प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बाबर अवान और मुस्लिम लीग नून का आमना सामना जारी है। बाबर अवान ने गुज़श्ता रोज़ अपने एक बयान में कहा था कि मुस्लिम लीग नून ने जाली डिग्री होल्डर्स को टिकट्स इसलिए दिए थे ताकि बाद में जाकर मिड टर्म इलेक्शन के लिए राह हमवार की जा सके। इसी पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जनाब परवेज़ रशीद ने। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ रशीद साहब। बाबर अवान ने ये कहा है कि आपने कस्दन जो हैं वो टिकट ऐसे लोगों को दिए जिनकी जाली डिग्रियां थी। क्या आपने वाकई ऐसा किया है, कस्दन ये सब कुछ किया है? अगर बाबर अवान की ये जो मंतक है उसको मैं तस्लीम कर लूं तो फिर पीपल्स पार्टी के भी तो लोग जाली डिग्रियों पर मुंतखब होके आए और पीपल्स पार्टी के लोग भी अनसीट हो रहे हैं और वहां पे भी इंतखाबात हो रहे हैं। तो क्या बाबर अवान साहब फिर इस बात को भी तस्लीम करेंगे कि इस साजिश में पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ शामिल है? अच्छा परवेज़ रशीद साहब, आपकी समझ में क्या आता है कि क्यों बाबर अवान साहब इस तरह के बयानात दे रहे हैं और मुस्तकिल आप लोगों का ये सिलसिला जारी है? देखिए, बाबर अवान साहब खुद बहुत से ऐसे बातों में मुलव्वस हैं जिनके बारे में अदालतों में मुकदमात पेश हैं और अदालतों से उनके बारे में फैसले भी आने हैं। तो शायद वो जो खौफ है उन्हें अपने किए हुए जराइम का, उसका जो सजा है उसको रोकने के लिए वो दूसरों पर अब इल्ज़ाम तराशी की मुहिम चला रहे हैं ताकि फ़ज़ा में इतनी गर्द उड़ा दी जाए कि उनके अपने चेहरे जो हैं वो नज़र ना आए। यही उनकी पॉलिसी है और वो सिर्फ हम पर नहीं, वो अदलिया पर कीचड़ उछालते हैं। वो जजेस के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू कर देते हैं। वो आप पार्लियामेंटेरियंस के बारे में गुफ्तगू कर देते हैं। तो हर जिस तरीके से फिर उन्होंने एक मुहिम चलाई जहाज लेके और सोसाइटी में एक ऐसी रवायत डाली जिसको कि नापसंदीदगी से देखा गया, ये सारे काम वो एक अरसे से करते चले आ रहे हैं। और ये एक ऐसे आदमी की भागदौड़ है जो अपने गुनाहों से पीछा तो छुड़ा नहीं सकता। तो वो ये अब साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ मैं गुनाहगार नहीं हूँ, इस सोसाइटी में रहने वाला हर आदमी गुनाहगार है, इसलिए मेरे गुनाह को माफ कर दिया जाए, मेरे गुनाह को भूल जाया जाए। अवाम के लिए ये बड़ी परेशानी की बात है कि आप दोनों जमातें हुकूमत में हैं, पंजाब में कोalition में हैं, फिर इस तरह की बयानबाजी, अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो चाहिए, आप लोग बयानबाजियों में लगे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि ये सोसाइटी की में एक नई करवट ले रही है और सोसाइटी अपने आप को जमहूरी अमल के जरिए पाक साफ करने की और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इससे पहले सोसाइटी में कोशिश की जाती थी एहतसाब करने की, लेकिन वो दरअसल जबर का एहतसाब होता था, वन साइडेड होता था और इंतकाम के जरिए होता था, इसलिए वो कामयाब नहीं होता था। अब सोसाइटी में एक एहतसाब का अमल जारी है और वो जमहूरी तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, इसको चलते रहना चाहिए। इसके नतीजे में गलत लोग जो हैं वो भी बेनकाब होते रहेंगे और जो अच्छी बातें हैं वो भी सामने आती रहेंगी और आहिस्ता आहिस्ता मामलात जो हैं वो अपनी ठीक रुख अख्तियार करते चले जाएंगे। परवेज़ रशीद साहब, आपके रुकन ने पंजाब असम्बली के अंदर करारदाद पेश की मीडिया के खिलाफ और अभी बातें हो रही हैं कि मीडिया के हक में करारदाद लाई जा रही है। अजीब सा मंजरनामा हो गया है। आप नहीं समझते कि आपके लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं? जी, हमने सहाफ़ियों को ये ऑफर की थी कि चूंकि वो असम्बली की एक करारदाद से नाराज थे और मुत्तफिक नहीं थे, तो उनसे ये कहा गया था कि जो उनके ग्रीवेंसेस हैं और जो अराकीन सूबाई असम्बली की उनसे शिकायतें हैं, दोनों अपनी अपनी शिकायत जो हैं उनको एक करारदाद की शक्ल में असम्बली में ले आए और उस करारदाद को भी मंजूर कर लेगी। सहाफ़ियों ने इस पे हमसे मुत्तफिका तौर पर एग्री किया था और आज उन्होंने कुछ और वक्त मांगा है। उन्हें थोड़ा और वक्त चाहिए आपस में इत्तफाक राय पैदा करने के लिए, सहाफ़ियों की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं उनमें इत्तफाक राय पैदा करने के लिए। जब वो किसी करारदाद का मसवदा लाएंगे तो अरकान असम्बली उस करारदाद को देखेंगे और फिर उस करारदाद को एक ऐसी शक्ल दी जाएगी जो दोनों अरकान असम्बली के
आवाज को भी बुलंद कर दे और सहाफियों की जो सोच है उसका इजहार भी करती हो, और इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा जी। अच्छा, आपके कायद में नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि सनाउल्लाह मस्ती खेल जैसे लोगों को पार्टी से निकाल बाहर कर दिया जाए। क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? क्यों नहीं अभी तक आपने उसको निकाल बाहर किया? यकीनन नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद हैं, और उन्होंने जिन जज्बात का इजहार किया वो उनके उस ख्वाहिश का इजहार थे जो वो आज़ाद सहाफत के हवाले से रखते हैं, क्योंकि आज़ाद अदलिया के बारे में उनके अपने राय है, अपनी सोच है, और जिसको पूरे पाकिस्तान के अवाम ने भी कबूल किया और पाकिस्तान के अवाम ने उनका साथ दिया। इसी तरीके से वो समझते हैं कि जमहूरियत के लिए आज़ाद सहाफत का होना भी लाजमी जुज़्व है। तो जब सहाफ़ियों के हवाले से कोई बात हो तो उनके जज्बात सहाफ़ियों के साथ, नवाज शरीफ साहब ने सहाफ़ियों के साथ अपने जज्बात का इजहार किया था, और इसी हवाले से उन्होंने मस्ती खेल साहब के बारे में भी अपनी राय दी थी। आज मस्ती खेल साहब हमारी पार्टी के एक कमेटी के सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर परवेज रशीद साहब। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।